मित्रों, एस्ट्रो सोच के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हम लोग शनि के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने विगत लगभग 1 महीने के अंतराल में YouTube पर बहुत से वीडियो देखे जिसमें विभिन्न ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों द्वारा शनि के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि शनि ये नुकसान कर देता है, वो हानि कर देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि मेरी स्वयं की लग्न में शनि विराजमान है और लगभग पिछले 26 साल से ज्योतिष से जुड़ा होने के कारण शनि की गतिविधियों पे और अपने खुद के ऊपर शनि के प्रभाव का मैं निरंतर अवलोकन करता रहता हूँ। मुझे ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि जनसाधारण को भी और अपने शुभचिंतकों को भी शनि के वास्तविक रूप से अवश्य परिचय कराया जाए। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शनि मित्र है अथवा शत्रु। वर्तमान में शनि 11 मई से वक्री भी हो गया है, जो 29 सितंबर तक वक्री चलेगा। लेकिन सबसे पहले हम शनि की विशेषताओं, शनि के विशेष मित्र भाव के ऊपर चर्चा करना अनिवार्य समझते हैं। मित्रों, शनि वो ग्रह है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करता है, चुनौती प्रदान करता है। क्योंकि जब भी अवसर आते हैं तो वह व्यक्ति चुनौती के साथ साथ एक डिमांड भी क्रिएट होती है उसके दिमाग में, और चुनौती और डिमांड मिलके एक बंधन सा महसूस कराते हैं। लेकिन वो बंधन किस कारण? वो बंधन मुख्य रूप से आगे अपनी विचारधारा को, अपने परसेप्शन को, अपने दृष्टिकोण को और अपनी अनुभूति को पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए हैं। जिस व्यक्ति ने अपने परसेप्शन को, दृष्टिकोण को, अनुभूति को सकारात्मक रूप से लिया, विश्वास मानिए शनि उनको वो अवसर, वो सफलता प्रदान करता है जो शायद उसने कभी सोची भी ना हो। बहुत से लोग शनि को एक मानसिक गतिरोध के रूप में भी तुलना करते हैं, जिससे मैं कोई वास्तविक इत्तेफाक नहीं रखता। शनि विशेष रूप से एक कार्मिक प्लैनेट है, एक निष्पक्ष न्याय दिलाने का प्लैनेट है। और एक शिक्षक के नाते अगर मैं कहूँ तो शनि एक सख्त, स्ट्रिक्ट टीचर जरूर होता है। जैसे कि हम लोग अपने बचपन में देखते थे और भुगतते भी थे कि जब कोई गलती करते थे बचपन में तो हमारे टीचर, हमारे शिक्षक स्केल से हाथों पे 4-4, 5-5, 6-6 स्केल लगाते थे। उस वक्त ज़रूर बुरा लगता था, लेकिन आज महसूस होता है कि उनका ये स्केल लगाना हमारी जीवन की सफलता की कुंजी बना।
मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति में ईगो होती है उसको संकुचित करता है, उसको कम करता है, व्यक्ति को अपनी असलियत से रूबरू कराता है। बहुत से लोग इस ईगो स्टेट में रहते हैं कि मेरे पिताजी तो ये है, मेरे पास इतना धन है, लेकिन जब शनि के निष्पक्ष न्याय की छड़ी चलती है उस वक्त ये सब कोई काम नहीं आता। शायद इसीलिए ज्योतिषी लोग कहते हैं कि शनि बड़ी निर्दयी होता है और दुख देता है, लेकिन किस वजह से? आगे आने वाले भविष्य को बनाने के लिए इस तरीके की मनोभावना, अनुभूति होती है। मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि जब व्यक्ति अपने शनि के कार्यकाल में, शनि के गोचर में, शनि की दशा में जब अपने ईगो को कंट्रोल करता है और एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसके आगे अवसर का विस्तारवाद होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। शनि के कार्यकाल में, शनि की दशा में हर व्यक्ति को वो अवसर मिलता है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए डेवलप कर ले, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तब उसे ये ना लगे कि अरे मैं ये कर लेता, वो कर लेता तो शायद आज इस अवसर का लाभ उठा पाता। शनि वो निष्पक्ष, न्यायशील ग्रह होता है। अब अगर हम देखें तो किसी भी कुंडली में 12 राशियां, 12 भाव होते हैं। शनि की सापेक्ष में अगर देखें तो शनि तुला, वृष, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, मतलब 6 राशियों में, मतलब 50% राशियों में सकारात्मक प्रभाव देता है अगर इन राशियों में शनि प्रथम भाव में स्थित है। इसी तरीके से अगर द्वितीय भाव का आकलन करें तो शनि ही वो ग्रह है जो कि ग्रोथ और वेल्थ प्रदान करता है। तीसरे भाव में अगर जन्म चक्र में, कुंडली में तीसरे भाव में अगर शनि स्थित है तो वो रिसोर्सफुल, टैक्टफुलनेस को डेवलप करता है। और अगर चौथे भाव में है तो एक तरीके के ट्रेडिशनल फैमिली में जातक का जन्म हुआ होगा और एक डिसिप्लिन्ड फैमिली में हुआ होगा। उसके साथ साथ चौथे भाव में स्थापित शनि के व्यक्ति और उनकी जीवन शैली इतनी अच्छी होती है, दे आर कॉल्ड गुड एट हार्ट। और क्या चाहिए? इसके अलावा अगर पंचम भाव में है, विराजमान होते हैं शनि, तो वो जातक विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करता है। छठवें भाव में जरूर सब लोग हानिकारक कहते हैं, लेकिन 6 और 12 की एक एक्सिस होती है, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कष्टदायक जरूर हो सकता है। लेकिन 12वें भाव को जब वो दृष्टिगत करता है तो 12वां भाग मोक्ष का भाव है, 12वां भाग आध्यात्मिक भाव है, आदमी को आध्यात्मिक अनुभव भी कराता है। वो बात दूसरी है कि माया मोह से लिप्त आदमी को आध्यात्मिक भाव का अनुभव कष्टदायक होता है। अगर 7वें भाव में शनि स्थित है तो वो डिलेड मैरिज जरूर कराता है, लेकिन उसकी मैरिज बहुत ही स्टेबल होती है। इसी तरीके से अगर देखें तो 11वें भाव में अगर शनि मौजूद है तो उसकी 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे भी पड़ती है
और वो लॉन्जिविटी या एज के बारे में भी दर्शाता है। और 12वें भाव में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस प्रकार अगर देखा जाए तो शनि ज़्यादातर राशियों में 50% राशियों में और लगभग 11 भावों में बहुत ही अनुकूल फल देता है, शुभ फल देता है, अगर व्यक्ति की सकारात्मक सोच हो तो। शनि इन 12 राशियों का पूरा एक चक्र लगभग 29 से 30 साल में पूरा करता है। एक राशि में शनि 2.5 साल के करीब रहता है। जहां तक शनि के वक्री होने का प्रश्न है तो हर वर्ष शनि लगभग 140 दिन वक्री रहता है और वक्री होने के पहले और बाद में वो करीब करीब 2 या 3 दिन स्टेशनरी भी रहता है। इस तरीके से अगर देखें तो शनि 140 से 45 दिन तक वक्री या स्टेशनरी रहता है 365 दिन में से। इस प्रकार अगर देखें तो लगभग 36% डेज ऑफ ए ईयर शनि वक्री रहता है। और अगर राशियों के हिसाब से देखें तो शनि की दृष्टि को भी देखें तो शनि जहाँ भी चलता है, जहाँ भी शनि का गोचर होता है, वो अपने साथ 7-7, 8-8 राशियों को प्रभावित करता है। 12 राशियों में से 8 राशियों को प्रभावित करने का मतलब शनि की पावर, शनि की स्ट्रेंथ लगभग 2/3 व्यक्तियों को प्रभावित करने की है। इसीलिए शनि ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और ज्योतिष में खास तौर से इसकी महत्ता आकी गई है। अब हम मित्रों वक्री शनि की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। वर्तमान में शनि वक्री 11 मई से 29 सितंबर तक रहेगा, मकर राशि में रहेगा। लेकिन वर्ष 2020 में इस वक्री शनि के साथ और भी बहुत सारे ग्रह समय समय पर वक्री चलेंगे। इसी वजह से यह वर्ष बहुत ही विशेष हो जाता है और हम लोग इस वर्ष के प्रारंभ से देख ही रहे हैं कि यह वर्ष हर व्यक्ति की जिंदगी में विशेष प्रभाव डाल रहा है। इस वक्री पीरियड के अंतर्गत बृहस्पति ग्रह भी वक्री है, मकर राशि में ही है 14 मई से 13 सितंबर तक। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह जो बहुत तेजी से चलता है 13 मई से वक्री है, लेकिन 26 जून के बाद वो सीधा हो जाएगा, सीधी चाल चलने लगेगा। बुध को अगर देखा जाए तो वो 19 जून से 11 जुलाई तक और उसके बाद 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वक्री रहेंगे। राहु और केतु तो सब लोग जानते ही हैं कि वो हमेशा वक्री ही रहते हैं। अगर आउटर प्लैनेट्स की बात की जाए तो प्लूटो मकर राशि में 25 अप्रैल से वक्री चल रहा है और 4 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। इसके साथ साथ यूरेनस ग्रह 15 अगस्त से वक्री होगा और लगभग जनवरी 2021 तक मेष राशि में वक्री रहेगा। नेपच्यून ग्रह भी कोई पीछे नहीं छूट रहा, वो भी मीन राशि में 23 जून से वक्री होके 29 नवंबर तक वक्री रहेगा। और सूर्य और चंद्रमा तो वक्री होते नहीं, लेकिन इस अवधि के दौरान आप सबने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि 30 दिनों के अंतर, मैं माह की बात नहीं कर रहा, 30 दिनों के अंतर 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक ग्रहण 5 जून को पड़ चुका है, चंद्र ग्रहण, छाया चंद्र ग्रहण लोग कहते हैं। उसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण और फिर 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण। इस प्रकार 365 दिन में, वर्ष न गिनिए, जनवरी से दिसंबर न गिनिए, 365 दिन में अब की बार विशिष्ट खगोलीय घटनाएं घटित हो रही हैं कि 7 ग्रहण 365 दिन में 7 ग्रहण पड़े। पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ा, उसके बाद चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को पड़ा, उसके बाद ये 3 ग्रहण और 2
एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण दिसंबर माह में पड़ रहे हैं। 7 ग्रहण 365 दिन में पड़ना एक विशिष्ट प्रभाव डालता है, और यही वजह है कि ये खगोलीय घटनाएं वर्ष 2020 को एक विशिष्ट वर्ष, एक हर व्यक्ति की लाइफ में एक यादगार वर्ष बना के ही रहेगा। अगर वक्री शनि की प्रभाव का आकलन करें तो संक्षिप्त रूप में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले कहा था कि शनि की पूरी एक चक्र लगभग 29 से 30 वर्ष के अंतराल में पूरा करता है। तो जब व्यक्ति 29 या 30वें वर्ष में आता है, तब पूरा एक चक्कर खत्म होने के बाद में उसको चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ बिजनेस के अवसर मिलते हैं। 30 से 58 साल द्वितीय चक्र के अंतर्गत उसको लाइफ में एक मेजर चेंजेस आते हैं, और तृतीय चक्र अगर किसी की लाइफ में चालू होता है 58-60 से के बाद, उस वक़्त उस आदमी को ये महसूस होता है, व्यक्ति को ये महसूस होता है कि मैं पिछले 29-30 वर्षों में मैंने क्या खोया, मैंने किन लोगों को इग्नोर किया। उन लोगों से रिलेशनशिप दोबारा डेवलप करने की इच्छा प्रबल होती है। ये तो सत्य है कि शनि एक कार्मिक ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करता है। अब कार्मिक ऋण के अंतर्गत मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान में गोचर में जहाँ भी शनि चल रहा हो, मकर राशि में विशेष व्यक्ति के विशेष के कुंडली के अनुसार जिस भी भाव में चल रहा हो, उस व्यक्ति के द्वारा पिछले 7.5 महीने अथवा पिछले 7.5 साल में जो भी एडवर्सिटी की गई होंगी, जो भी गलत काम किए गए होंगे, उसको सही करने का मौका अब मिलेगा। मतलब 2012-13 में अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी कारणवश गलत काम किए होंगे तो उसको सही करने का समय अब 2020 में आ चुका है। शनि विशेष रूप से संरचना और ढांचे को दोबारा बनाने का है। आज हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, लॉकडाउन भी खुल चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है, हम अपने व्यवसाय, हम अपने कार्यक्षेत्र की लक्ष्य सीमाएं को निश्चित करते हुए, पुनर्निर्धारित करते हुए उसको ढांचे को और डेवलप करें, और अपनी प्रतिबद्धता सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक स्ट्रांग बनाएं। और इसके लिए प्रोत्साहन और प्रोत्साहित रहना तो निरंतर आवश्यक ही है। थोड़ा सा जिक्र अगर हम हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कर लें कि शनि वक्री के समय में व्यक्ति विशेष को क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इस पीरियड में कोरोना इन्फेक्शन जो चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा, उसके प्रति सावधानियां, पुअर मेटाबॉलिज्म, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के प्रति सावधानियां, हड्डियों से संबंधित रोग, हड्डियों की टूट फूट इत्यादि के प्रति सावधानियां, घुटनों में दर्द से सावधानियां और त्वचा रोग इत्यादि होने की प्रबल संभावना रहती है। सबसे बड़ी संभावना जब शनि वक्री चलता है, मतलब अब से लेके नवंबर तक आदमी विशेष को, हर व्यक्ति को विटामिन डी की कमी महसूस हो सकती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट होता है। हालांकि अब बरसात का समय आने वाला है, उसके बाद ठंड भी आने लगेगी, इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन सनलाइट का सेवन जरूर करना चाहिए, इस विटामिन डी की कमी को नेचुरल तरीके से पूरी करने के लिए। ये मेरा सजेशन रहेगा। एक चीज़ मैं अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा, वर्तमान में 2 चीज़ों की बड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो अर्थक्वेक की, विगत 2 महीनों में 14 भूकंप दिल्ली और भारत में आ चुके हैं।
हालांकि छोटे छोटे आए हैं, लेकिन अगर भूकंप की ज्योतिषी गणना की जाए तो एक चीज पिछले 100 वर्ष में आए हुए भूकंपों से ये निश्चित होती है कि जब भी बुध वक्री रहेगा और 3 या 4 लगभग 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर कर रहे होंगे, जिसमें बुध वक्री रहेगा और शनि वक्री रहेगा, उस समय एक बड़े भूकंप के आने की प्रबल संभावना बन जाती है। इस आकलन के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि एक थोड़ा सा बड़ा लगभग 4 रिक्टर स्केल पे 4.5 तक का एक भूकंप भारतवर्ष में जुलाई के महीने में, और उससे भी बड़ा एक भूकंप सितंबर 2020 के में उत्तरांचल और नॉर्थ इंडिया की सीमा को देखते हुए यहाँ पे आने की अत्यंत प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख भारतवर्ष को की घटना होगी या भारतवर्ष से संबंधित घटना होगी, उसमें मैं कहूँगा विगत लगभग 1 महीने से चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में बहुत ही टेंशन बना हुआ है। ये टेंशन बना रहेगा, ये टेंशन बढ़ता रहेगा। और आपको याद होगा कि 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। 62 मतलब लगभग 58 साल पहले, 58-59। तो 2020 में तो कोई आक्रमण या लड़ाई की संभावना प्रतीत नहीं होती है, लेकिन 2021 में जब स्वतंत्र भारत की कुंडली में शनि का दूसरा चक्र आएगा, मतलब शनि कुंडली में जहाँ पर स्थित है वहाँ दोबारा आएगा, उस वक़्त अपने पड़ोसी देशों से लड़ाई की पूरी संभावना बन जाती है। हालांकि इस बीच जुलाई के महीने में छुटपुट घटनाएं पाकिस्तान बॉर्डर पर जरूर होंगी। हो सकता है भारतवर्ष की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, पुनः कहना चाहूँगा कि मित्रों, शनि से या वक्री शनि से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सकारात्मक सोच बनाए रहिए और शनि आपको सफलता के उच्च स्तर पर ले जाएगा और अवश्य ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।